नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के 30 इम्पॉर्टेंट MCQs, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं गया दोस्तों, पक्का हो जाएगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में RRB हुआ, SSC हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट की कोई एग्ज़ाम्स हुई या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट जो है वो 1 से 2 नंबर का प्रश्न इसमें से आता ही आता है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी ठोक दें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। के होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। बहुत ही प्यारी गज़ल है दोस्तों, सरफरोश पिक्चर में आप अगर सुनने को मिलेगी, निदा फाजली के द्वारा लिखी हुई है और जगजीत साहब ने बहुत ही सुंदर गाया है। अगर आप फ्री हो तो ज़रूर सुनिएगा, मज़ा आएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं, जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य में है? किस राज्य में है तो सब जानते हैं कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा जो है वहाँ पर आपका जगन्नाथ मंदिर जो पुरी है वो आपका स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? तो बताएंगे दोस्तों कौन था इनमें से। तो ध्यान रखिएगा, अगेसिलॉस जो था वो आपका कुषाण वंश का प्रमुख कनिष्क का जो कार्य निर्माण होते थे उसके निरीक्षक अभियंता थे, यानी कि साइट इंजीनियर्स आप लोग उनको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? तो मलिक अंबर जो है वो आपका अबिसिनिया का रहने वाला था। कहाँ का था लेने वाला था? अबिसिनिया का रहने वाला था। और दोस्तों आपको वो बता दूं मैं कि जो मलिक अंबर था वो एक हबशी गुलाम था। क्या था? हबशी गुलाम था। वे तरक्की करके वजीर के पद तक पहुंचा था और उसका नाम पहली बार 1601 ईस्वी में उस समय चमक उठा था जब उसने मुगल सेना को हरा दिया था। मुगल सेना को उसने हराया था तब, और कब हराया था? 1600 ईस्वी में, 1 ईस्वी में उसने उनको हराया था। ठीक है अगला प्रश्न है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता का मानव इतिहास में कौन सा काल है? तो कौन सा काल है? नवपाषाण काल है। जो नवपाषाण काल है वो आपका हड़प्पा सभ्यता का मानव इतिहास काल कहा जाता है। दोस्तों नवपाषाण काल को हम लोग उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं, जो पाषाण काल के बाद हुआ, यानी कि पत्थर काल के बाद जो काल आया वो भी हम लोग उसको कह सकते हैं, उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं। और हम लोग अगर इसकी सीमा पे जाएं तो 3500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हम लोग इसका जो काल है, इस उत्तर पाषाण काल का जो समय है, नवपाषाण काल का जो समय है वो हम लोग मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, नाडोल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो जो नाडोल है उसका युद्ध जो है वो आपका राव चंद्रसेन एवं राम, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध आप लोग सब जानते हैं कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था अगर आप लोग ध्यान दें तो इस युद्ध में एक और तो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और दूसरी और जो था वो मुगल सम्राट के बीच में ये युद्ध है वो हम लोग को देखने को मिलता है, बैटल ऑफ प्लासी जो है। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में और फैक्ट्स अगर ध्यान रखना चाहें तो प्लासी की भूमि पे हुआ था, इसलिए हम लोग को इसको बैटल ऑफ प्लासी कहा गया था। और कहाँ स्थित थी ये? तो गंगा नदी के किनारे ये स्थित थी धरती, युद्ध भूमि जो थी। ठीक है अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किस सातवाहन नरेश ने वेणकटक स्वामी की उपाधि ग्रहण की थी? तो किसने की थी? ध्यान रखिएगा, शातकर्णी प्रथम ने इसकी उपाधि प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजकीय त्योहार कौन सा था? तो कौन सा था? रामनवमी था। कौन सा था? रामनवमी था, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में की जो प्रतिपदा को मतलब हम लोग प्रतिवर्ष बनाते हैं। तो प्रतिवर्ष हम लोग जो चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष आता है उसमें हम लोग रामनवमी बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध सबको जानते हैं 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर की दोनों के बीच की सेनाओं में जो युद्ध हुआ था उसे हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। ठीक है ध्यान रखिएगा। और कुंवर मान सिंह भी आप अगर जो बड़ा नाम था उस युद्ध का, पहली लड़ाई जिन्होंने अपनी लड़ी थी अपने जीवन काल की, कुंवर मान सिंह ने भी उसमें लड़ी थी। ठीक है
और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? 1934 लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास, खानवा का युद्ध राणा सांगा ने किससे लड़ा था? तो किससे लड़ा था? ध्यान रखिएगा, बाबर से लड़ा था। राणा सांगा ने जो खानवा का युद्ध है वो बाबर से लड़ा था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली की निभाई थी। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो आपकी दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया से हुई थी। चांद बीबी निम्न में से किस शासक की संरक्षिका थी? किसकी संरक्षिका थी वो? तो बहादुर की संरक्षिका थी। ठीक है, चांद बीबी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, असेंबली बम कांड की घटना में भगत सिंह के साथ दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? तो सब जानते हैं कौन थे इनमें से। तो ध्यान रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त जो थे वो उस टाइम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और 1908 में इनका, नवंबर 1908 में कानपुर में जन्म हुआ था। इनके बारे में भी अगर कुछ फैक्ट्स ध्यान रखने हैं तो 1908 में इनका जन्म हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। ठीक है, तो जब सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के इनके संपर्क में आने के बाद क्रांतिकारी संगठन ऐसो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से ये भी जुड़ गए थे। और जब बम कांड हुआ तो भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी उपस्थित थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा ही ये बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, अद्दा और मिस्र नामक दो सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को जाता है। किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को जाता है। मुगरलपुर नाम की बस्ती किस खिलजी शासक ने बसाई थी? तो किसने बसाई थी? ध्यान रखिएगा, जलाउद्दीन खिलजी ने बसाई थी ये। और इनका शासनकाल अगर हम लोग देखें तो 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका जो शासनकाल था वो था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा हम लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किसके समकालीन नहीं है? तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं है। क्रीट की सभ्यता जो है वो प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो किसे आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब जो 1636 ईस्वी से लेकर 1644 ईस्वी और 1652 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक औरंगजेब जो है वो गुजरात, मुल्तान और सिंध का भी गवर्नर रहा है। ठीक है, ये आपको फैक्ट जो है वो औरंगजेब के बारे में ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो किस आंदोलन से संबंधित था? तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, जिसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 1930 में की गई थी। असहयोग आंदोलन जो है वो आपका, इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1920 में हुई थी। ठीक है, और चोरी क्योंकि हुआ था लेकिन जो 1922 में आपको ध्यान होगा जब आप सुनते हैं कहानी, तो 1922 में चोरी चोरा कांड हो गया था, जिसके कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। वो जो चोरी चोरा कांड था वो हिंसा का एक पूरा कारण था, जिसके चलते असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में शुरू हुआ था और गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो इस आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास, किर्की की लड़ाई किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? तो किसके दौरान लड़ी गई थी? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ये लड़ी गई थी। अगर प्रथम युद्ध हम लोग देखें तो प्रथम युद्ध होता है 1775 ईस्वी से लेके 1782 ईस्वी तक, और जो इसकी अवधि है 1803 ईस्वी से लेके 1805 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, और अगर तृतीय आपको देखना पड़ेगा, जो थर्ड है, थर्ड युद्ध जो है अगर आप देखने जाएंगे तो वो हुआ था 1817 से लेके 1819 ईस्वी में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखने फैक्ट्स। अगला प्रश्न हमारे पास, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो सब जानते हैं किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, तो निरंजना नाम की एक नदी थी, तो उस नदी के जो पास बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और निरंजन नदी हम लोग गया जी जाते हैं तो गया जी जो है वहाँ पर ही ये नदी स्थित है, और फल्गु नदी की ये उपनदी कहा जाता है, सहायक उपनदी है ये फल्गु नदी की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? आरसी दत्त को माना जाता है। ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सी अच्छी बातें की हैं, भारत
की या देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर उन्होंने इस किताब में वर्णन किया है। अच्छी किताब है, आप लोग को अगर समय मिले तो बिल्कुल पढ़िएगा। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त की। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, मद्रास की संस्थापक कौन है? तो मद्रास के संस्थापक जो हैं वो आपके फ्रांसिस डे हैं। कौन है? फ्रांसिस डे हैं, जिन्होंने मतलब आपका 1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे फ्रांसिस डी, जिन्होंने विजयनगर के राजा से कुछ भूमि लेकर इस नगर की स्थापना की थी। ये फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं मद्रास से रिलेटेड। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारे पास, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया था? तो कविराज हम लोग सब जानते हैं किसको गया था, तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो शासक थे उनको कविराज भी कहा गया था। ठीक है, उनका जो चरित्र था वो इस प्रकार था कि उसका जो मन विद्वानों के सत्संग सुख का व्यसनी था। मतलब जो विद्वानों के साथ ही वो दिन भर रहते थे। समुद्रगुप्त जो थे वो आपके उन्हीं के साथ बहुत दिन भर रहते थे और उनके जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध था बिल्कुल। ठीक है, और वैदिक मार्ग का अनुयायी था व्यक्ति। वैदिक पाठ पंडितों में बिल्कुल पढ़ता था, वैदिक पूजा पाठ करता था और ग्रंथों को पढ़ता था। तो इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व ऐसा था तो उन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर, अब अमृतसर नाम हो गया जिसका, एक नए नगर की स्थापना की थी? तो कौन से सिख गुरु थे जिनने करी थी? गुरु रामदास ने की थी अमृतसर की स्थापना। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को इसका उत्तर बताना है, क्योंकि आखिरी प्रश्न है, यानी कि आप लोगों का प्रश्न है और इससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक चल रही है। कुछ भी डाउट हो आपको क्वेश्चन से रिगार्डिंग या फिर कुछ सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी को लेकर सीरियस हो जाएं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हैं एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, वो बहुत सारी वैकेंसीज़ आने ही वाली हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें दोस्तों, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ठोकते हुए चलें। चलिए अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।